एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, हमारी मेंस डीआई सीरीज चल रही थी जिसमें हम 10 डीआई ऑलरेडी कर चुके हैं एंड बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो आज जो है हम 11th डीआई करने जा रहे हैं एंड आज से मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि डेली मेंस लेवल डीआई मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, क्योंकि अभी 7 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस आने वाला है। तो बस चलिए, हम मेंस को टारगेट करते हुए डेली एक डीआई मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो आज जो है वो आपकी स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड एक केसलेट डीआई है। चलिए इसको देखते हैं। पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद सॉल्व करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में रीड करेंगे और जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में रीड करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेन पी इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे है। पहले हम अब हमें क्या है, वेन डायग्राम केसलेट डीआई को हम दो तरह से डिकोड करते हैं, या तो वेन डायग्राम से या टेबल डीआई से। बट यहाँ हमें कहीं पर भी कॉमन वर्ड्स ओनली बोथ ये कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो है ये टेबल से ही डिकोड होगी। तो चलिए, ट्रेन आपकी कौन कौन सी है। ट्रेन आपकी है, पी दिखाई दे रहा है मुझे, पी दिखाई दे रहा है, क्यू भी दिखाई दे रहा है, आर भी दिखाई दे रहा है, एस और टी। 5 आपकी ट्रेन है दोस्तों। इधर मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ किलोमीटर में, इसके बाद मैं स्पीड लिख रही हूँ किलोमीटर पर आवर में, और मैं टाइम लिख रही हूँ आवर में। राइट, अब हम देखते हैं। ट्रेन पी इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ये। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एस इज 60 मोर देन। देखो, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और यहाँ रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ट्रेन एस इज 60 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टी। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टी, मान लो यहाँ पे ए डिस्टेंस कवर करता है तो ये ए प्लस 60। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन टी इज 20% मोर देन डेट ऑफ पी। पी की स्पीड है 60, इससे 20% ज्यादा यानी कि 12 ज्यादा कहाँ पे है, ट्रेन टी में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 72। ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया। ट्रेन आर स्टार्ट एट 7 AM एंड रीचेस डेस्टिनेशन इन 5 PM। 7 बजे सुबह चलती है और 5 बजे शाम को पहुंचती है, तो टोटल कितना हो गया, 10 घंटा ट्रेन आर में यहाँ हो गया आपका 10 घंटा। ठीक है, यहां तक हो गया। स्पीड ऑफ ट्रेन आर, अब आर की बात कर रहे हैं, 80% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एस। स्पीड ऑफ ट्रेन आर इज 80% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एस। ठीक है जी, इसका एस का 80% है। 80% क्या होता है आपका, 4/5। अगर ये ट्रेन एस 5 है तो ये ट्रेन आर की स्पीड आपकी 4 होगी। ठीक है, रेशियो वैल्यू है इसलिए मैंने सर्कल में डिनोट कर दिया। whose speed is 50% more than that of the speed of train P। ट्रेन P की स्पीड आपको पता है 60, उससे 50% ज्यादा यानी कि 30 ज्यादा 90 होगी किसकी, ट्रेन S की। अगर इसकी वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू 18, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 72। क्या आप यहां तक आ गए, 18 4 72। चलिए, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन पी क्यू आर। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसका रेशियो दे रखा है 5:7:3। राइट, इसका आपको दे रखा है 5:7:3। अच्छा मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ आर की डिस्टेंस निकाल सकते हो। आर का स्पीड पता चल गया 72, टाइम है 10 घंटा, तो ये आ गया 720। अगर 3 की वैल्यू 720 तो 1 की वैल्यू 3 2 6 3 4 12 240, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 4 28 7 2 14 और ये 1680। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20 5 दूना 10 और ये 1200। अच्छा, डिस्टेंस 1200, स्पीड 60, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगा 20। राइट। अच्छा,
और ये क्या था, अभी हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। आगे पढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी, टाइम टेकन बाय ट्रेन पी यानी इसकी बात कर रहा है, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टी, यानी ये भी 20 घंटे लेगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 इंटू 20, तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1440, इससे 60 ज़्यादा ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1500। अच्छा, ये 1500 डिस्टेंस है, स्पीड आपकी 90 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी ये हो गया टाइम 50/3। यहाँ तक हमें पता लग गया है। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, ट्रेन क्यू की जो स्पीड है इज 4 टाइम्स टू नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय ट्रेन टी व्हेन कंसिडरिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब है, व्हेन कंसिडरिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसने स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में बताया है कि 4 टाइम्स है, तो कह रहा है क्योंकि टाइम होता है आवर्स में, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर, तो इसका कहने का यही मतलब है कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करना है, आपको यूनिट पे फोकस नहीं करना। इसका 4 टाइम्स यानी ये आ जाएगा 80, और अब ये आपका डिस्टेंस 1680 है और स्पीड 80 है, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो पूरी DI आपकी डिकोड हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वांटिटी 1 कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन आर, देखिए आपके, देखो ये केसलेट DI है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी लोग यूज टू हैं, क्वांटिटी 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। स्पीड ऑफ ट्रेन आर, ट्रेन आर की स्पीड कितनी है भाई, 72। स्पीड ऑफ ट्रेन टी, टी की स्पीड कितनी है, इसकी भी 72, तो यानी कि क्वांटिटी 1 और 2 दोनों इक्वल है। आगे देखते हैं, आफ्टर कवर्ड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बाय ट्रेन एस, ठीक है, ट्रेन एस, ट्रेन एस में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया भाई, 1500। मैं एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, चलिए भाई कलर चेंज कर रही हूँ मैं, कौन सा कलर लूँ, चलिए, तो एस का है 1500। इट ऑल्सो कवर्ड 15 प्लेटफॉर्म कॉन्टिन्यूसली, 15 प्लेटफॉर्म को भी ये कवर करता है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन एस इज 20 आवर्स। टाइम लगा रहा है टोटल 20 आवर्स, 20 आवर्स टाइम लगा रहा है। मान लो कि जो प्लेटफॉर्म को कवर करने का डिस्टेंस है वो है x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, टाइम इनटू स्पीड, ट्रेन s की स्पीड कितनी है 90, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 माइनस 1500 यानी कि 300। तो टोटल प्लेटफॉर्म को इन कवर करने में 300 किलोमीटर्स लगते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ ईच प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म की एवरेज लेंथ आपको बतानी है। टोटल प्लेटफॉर्म है आपके 15, तो उनका कितना आंसर आ जाएगा, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन PQR टू ट्रेवल देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। ये लाइन ढंग से समझना, अपनी अपनी दूरी तय करने के लिए ट्रेन PQ और R की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, PQR की जस्ट स्पीड को प्लस किया तीनों को एंड देन डिवाइड बाय 3, और वो गलत हो जाता है। इसने बोला है टू ट्रेवल देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, तो अब आपको यही करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1200, ये सबको जोड़ लो, 1200, 1680, 720, 1680 और 720, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20, 21 और 10, लिख लो यहाँ पे 20, 21 और 10, तो ये टोटल कितना हो गया, 0, 10, 7 और 7 14, और ये 3400। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 0, 8 और 2 10, 3 9 16, सॉरी 3600, और ये आ जाएगा 40 50 और ये 51, तो लगभग इसको देख लो कितने पे कट रहा है, ये 50 अगर हम इसको कंसिडर कर ले, 5 7 जा 35, और फिर 0 पे जाएगा, तो यहीं से आपको समझ में आ गया 70.58 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आर, रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आर, वो है आपका 720, मैं यहीं लिख रही हूं। फिर पूछा है, चलो यहां लिख देती हूं,
द स्पीड ऑफ ट्रेन एस और टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू। स्पीड एस और टाइम क्यू, ये आपसे बोला है इसने। तो बस अब ये 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 240 37, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टी वो है 1440। क्या है आपका 1440। क्वांटिटी 2 देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन P एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन S टू कवर इट्स रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। अगेन यहाँ पे यही बोला हुआ है, कंसिडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि इसने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करवाया है, तो इन्होंने कहा है कि आपको उस पर बोदर करने की जरूरत नहीं है, यूनिट पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो स्पीड ट्रेन पी की वो है 60, ठीक है। और ट्रेन एस का डिस्टेंस है 1500। सही किया है क्या हमने? वो एक बार आप देख लेना। देखो ये क्या बोला है इसने, प्रोडक्ट करना है हमें टाइम टेकन बाय ट्रेन एस का टाइम ये है 50/3 टाइम बोला है दोस्तों। वही मैं सोचू इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ सकती है, 50/3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000। ये है 1440, ये है 1000। तो क्वांटिटी 1 जो है वो आपकी क्वांटिटी 2 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि जो हम आज क्या हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। वैसे आप लोगों के ही बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए, तो आज से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको डीआई कैसे लगी, क्या आपने खुद सॉल्व कर पाए या फिर नहीं। तो बस डेली मैं फिर ये वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, लेकिन आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।